तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अक्सर आपने ऐसी रेजिस्टेंस तो हर कहीं ना कहीं देखी होंगी। तो आज हम आपको बताते हैं कि इन रेजिस्टेंस को हम कैसे पढ़ सकते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, लेकिन आज तक तुम्हें कोई ये नहीं बता पाया कि इसका यूज़ कैसे होता है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं। इसके बैंड से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कौन सी है। इसको पढ़ने का समय पहला बेसिक ये होता है कि हमें पहले ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें से हमको पहले ये सब याद करनी होती हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो पहले हम सबको याद करना है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि यह रेजिस्टेंस कौन सी है। तो सब में पहले हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये अक्सर रेजिस्टेंस के कई बैंड्स की होती हैं, जैसे 4 बैंड, 5 बैंड्स, 6 बैंड्स और भी ऐसी और तरीके की हमारे पास रेजिस्टेंस आती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 4 बैंड्स की रेजिस्टेंस। जैसे कि हम ये रेजिस्टेंस लेते हैं तो पहले इसके हम बैंड्स लिखेंगे। 4 बैंड्स इसमें दिखाए गए हैं। तो पहला बैंड है ब्राउन, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लैक, चौथा गोल्ड। तो हमारे पास इसके अंदर 4 बैंड्स हैं। तो हम इसमें कैसे कैसे हम पता करें कि ये रेजिस्टेंस कौन सी है। तो 4 बैंड्स के लिए हम पहले लिख लेते हैं, 4 बैंड्स ऐसे बना लेते हैं। तो जो हमारे पास पहला जो बैंड होता है वो हमको सेम लिखना होता है, और जो दूसरा होता है वो भी हमें सेम लिखना होता है, और जो तीसरा होता है वो हमारे पास मल्टीप्लायर होता है, और जो चौथा होता है वो हमारे पास टॉलरेंस होता है। तो सबसे पहले आपने जो हमने आपको डायग्राम दिखाया उसकी मदद से हम आपको बताएंगे कि हम कैसे पता करें कि यह रेजिस्टेंस कौन सी है। ये दिखा रखे हैं बैंड्स, कलर्स, इससे कि यह कौन सी रेजिस्टेंस है। तो पहला ब्राउन डायग्राम वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हमारे पास आता है ब्राउन। तो ब्राउन हमारे पास कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है हमारे पास 1 नंबर पे। और जो ब्लैक होता है वो कितने नंबर पे आता है, वो आता है 0 नंबर पे। और जो तीसरा ये होता है मल्टीप्लायर, आपने देखा ही होगा ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर ब्लैक, ब्लैक कितने पे आता है, ब्लैक हमारे पास इसका जो मल्टीप्लायर होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1। गोल्ड्स हमारे पास गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो आप डायग्राम से देख सकते हैं। भले ही उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। आप समझ जाओगे कि यह रेजिस्टेंस कौन सी है। तो यह रेजिस्टेंस जो बनती है ये हमारे पास बनती है 10 ओम की। जो गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो 5% होता है। मतलब इसका मतलब जैसे ये है तो ये 9.5 या फिर 10.5 ओम की रेजिस्टेंस बनेगी। समझ गए आप लोग। अब हम जैसे कि तो दूसरा कलर लेते हैं। हमारे पास दूसरा कलर है ये, इसका हम पहले बैंड लिख लेंगे, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, और गोल्ड। तो इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ब्राउन आता है, टेबल के हिसाब से ब्राउन हमारे पास 1 पे आता है। पहले 2 नंबर सेम लिखने हैं 4 बैंड्स में, ठीक है, ये याद रखना। पहले जो नंबर्स होते हैं वो सेम लिखने होते हैं, और जो थर्ड होता है वो मल्टीप्लायर होता है, और जो लास्ट का होता है उनके पास टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस ज़्यादातर कम यूज़ होता है क्योंकि उसको 5%, मतलब जैसे हमने आपको बताया ये कि 9.5, 10.5 इसके हिसाब से मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमारे पास ब्राउन आता है 1 पे, दूसरा ब्लैक हमारे पास आता है 0 पे। अब देखो दोस्तों, हमारे पास जो ब्राउन होता है वो टेबल के हिसाब से मल्टीप्लाई 10 होता है, ठीक है। उसमें हम आपको देखो अलग समझा देते हैं, ठीक। पहला कलर होता है वो होता है ब्लैक, दूसरा होता है ब्राउन, तीसरा होता है रेड, चौथा होता है हमारे पास येलो, फिफ्थ होता है हमारे पास ग्रीन,
सिक्स्थ होता है हमारे पास ब्लू, और सेवन्थ होता है हमारे पास वॉयलेट, एट्थ होता है हमारे पास ग्रे, और नाइन्थ होता है वाइट, और टेंथ हमारे पास होता है सिल्वर, और 1 होता है हमारे पास 10⁻⁻1 होती है गोल्ड। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लायर हम देखेंगे, इसका जो मल्टीप्लायर होता है वो कितना माना जाएगा, ये माना जाता है 1। जो ब्राउन का होता है वो 1 मतलब 10 माना जाता है। जो रेड का होता है वो 100, येलो का आता है 1000। तो मतलब 110 इनमें बढ़ा देनी है और कुछ नहीं है बस। ठीक है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। बस दोस्तों, ज़्यादातर ये वाइट तक ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद नहीं आते। तो ये हमारे पास मल्टीप्लायर के लिए है। ये सब रेजिस्टेंस हमारे पास मल्टीप्लायर के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो ब्राउन जो आता है वो हमारे पास इसमें मल्टीप्लायर में देखेंगे तो ये ब्राउन आता है हमारे पास 10 पे। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई में 10 लिख दिया। तो 10 × 10 होता है 100 हमारे पास। तो ये रेजिस्टेंस है, ये कितनी है हमारे पास 100 ओम। तो गोल्ड का लिखो या मत लिखो, ये 5% पे होता है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं थर्ड। अगर दोस्तों आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिन भाई को नहीं पता कि रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं 5 बैंड्स पे। ठीक है, तो हम आपको दिखाएंगे कि 5 बैंड्स हम कैसे पढ़ सकते हैं। सिंपल और साधारण तरीका है। जैसे हमारे पास 4 बैंड था, उसी प्रकार से हम 5 बैंड्स का भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, इसमें आप देख सकते हैं पहला कलर है ब्राउन, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ब्लैक, चौथा है रेड और पांचवा है ब्राउन। तो अब इसको सीखने का साधारण तरीका यह है कि जो हमारे पास पहला जो इसका बैंड होता है वो हमको सेम लिखना होता है, जो दूसरा होता है वो भी सेम लिखना होता है, जो तीसरा होता है वो भी सेम लिखना होता है, मगर जो चौथा होता है हमारे पास होता है मल्टीप्लायर, और जो पांचवा होता है वो हमारे पास टॉलरेंस होता है। आप आसानी से इन सभी को याद कर सकते हो। जैसे देखो 4 बैंड्स में लास्ट में जो था 3rd नंबर और 4th नंबर वो मल्टीप्लायर और टॉलरेंस था। इसी प्रकार से 5th में भी ऐसा ही है, 4th नंबर और 5th नंबर है वो हमारे पास मल्टीप्लायर और टॉलरेंस है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कलर दे रखे हैं कि कौन से बैंड है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले हमारे पास है ब्राउन। तो ब्राउन हमारे पास आता है 1 पे, और जो ग्रीन होता है हमारे पास आता है 5 पे, और जो ब्लैक आता है वो हमारे पास आता है 0 पे। तो इसके हिसाब से हमको लिखना है कि जो पहला है हमारे पास सेम, दूसरा भी हमको सेम लिखना है कितने नंबर पे आता है, थर्ड भी हमको ऐसे सेम लिखना है, मगर जो 4th होता है वो हमारे पास होता है मल्टीप्लायर। तो जो हमारे पास ये रेड दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे 150 से। तो हम देखेंगे कि जो रेड में जो 0 है वो कितनी होती है, 1 और 2 0 होती हैं। तो हम इसको 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्राउन हमारे पास टॉलरेंस होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ये 9.5 के हिसाब से ऐसी इसमें होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस बनती है हमारे पास बनती है, देखो इसकी पहले 150 लिख लेंगे, फिर 2 0। तो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास कितनी है, ये है 15 के ओम्स। तो हमारे पास ये 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप, और फिर आप समझ जाओ तो देखते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको लिख लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन। दोस्तों वो डायग्राम जरूर याद करना है आपको। अगर आपसे वो डायग्राम याद नहीं होता है तो आप मतलब देख देख के भी सीख सकते हो उसको। तो पहले जो हमारे पास ऑरेंज होता है वो हमारे पास कौन से नंबर पे आता है, वो हमारे पास आता है 3 नंबर पे। और जो दूसरा इसको भी सेम लिखेंगे हम, ऑरेंज ये कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे।
थर्ड भी हम सेम लिखेंगे क्योंकि 5 बैंड्स हैं, तो पहले जो 3 होते हैं वो सेम लिखे जाते हैं। तो जो थर्ड है हमारे पास ब्लैक, वो कितने पे आता है 0 पे। मगर जो इसमें जो फोर्थ बैंड है ये होता है हमारे पास मल्टीप्लायर, तो इसको हम लिखेंगे तो ब्लैक जो आता है हमारे पास 1 पे आता है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, ब्राउन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो बनती है ये 330 ओम बनती है। मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस देता हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि ये कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन कौन सी रेजिस्टेंस है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।